तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो यह आज चौथी वीडियो होने वाली है जो हम सीरीज चला रहे हैं जीएस जीके एंड करंट अफेयर फॉर एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दे रखा है भारतीय रेलवे ने 29 अक्टूबर 2021 में भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी AC 3 टियर ट्रेन चलाना शुरू किया। ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गति शक्ति एक्सप्रेस है। ये ट्रेन स्टार्ट की गई जो पूर्ण इकोनॉमी AC 3 टियर ट्रेन है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड पे चलते हैं। इसमें कह रहा है नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पॉड होटल का उद्घाटन किया गया। पॉड होटल उसको कहते हैं जो कैप्सूल टाइप के छोटे छोटे रूम होते हैं जिसमें चार्जिंग, AC, स्टडी टेबल, बुक्स वगैरह सब अवेलेबल रहता है, बाथरूम और लेटरिन ये भी सब रहती है उसमें उपलब्ध। तो ये रेलवे के पास में एक होटल वाली सुविधा है जो यात्रियों को इधर उधर भटकना ना पड़े, तो इसलिए इसको शुरू किया गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है रूस मास्को से संबंधित है, तो उसी प्रकार फ्रांस से संबंधित है। तो देखिए रूस की राजधानी जो है मास्को है, तो फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा यहाँ पर। चौथे पे चलते हैं। इसमें कह रहा है डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से उसी प्रकार है जिस प्रकार आगा खान कप का संबंध है। तो देखिए आगा खान कप जो है ये हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो इन चारों ऑप्शनों में से बाली तृतीया ओडिशा में मनाया जाता है, हार्नबिल ये नागालैंड में मनाया जाता है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग में, और हेग कहाँ पर है? तो ये नीदरलैंड में है, ये भी हम लोग याद रखेंगे, नीदरलैंड, और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिकंदराबाद में स्थित है। फिर हम लोग 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है PM मोदी ने 2021 में विश्व जल दिवस पर किस अभियान की शुरुआत की? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैच द रेन, मतलब वर्षा का पानी इकट्ठा करें। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फिर हम लोग 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए फरवरी 2021 में अपने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका M लॉन्च किया है? तो देखिए इंटरप्लेनेटरी मिशन से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूस ने ये आर्टिका M लॉन्च किया है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा है? तो कोविड-19 के लिए जो जिम्मेदार वायरस है वो SARS-CoV-2 है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताना इस SARS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो बताना जरूर इस SARS का फुल फॉर्म क्या है कमेंट में आप लोग। तो इस 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपधातु का सर्वाधिक गलनांक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरान का, और कितना होता है? तो 2076 डिग्री सेंटीग्रेड बोरान का गलनांक होता है। फिर 13वें पे चलते हैं, तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक जो है ये मौर्य वंश के राजा थे, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम 2021 संभव की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। ठीक है, तो यहाँ पर सूक्ष्म मतलब MSME इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और इसके मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पर? तो MSME के प्रेजेंट टाइम पर मंत्री हैं नारायण राणे, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में इसमें कह रहा कोविड परीक्षण और क्वारंटाइन के लिए प्रवासियों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य सरकार ने गरुड़ ऐप प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर थर्ड, गरुड़ ऐप को बिहार सरकार ने लॉन्च किया था। फिर हम लोग 17 पे चलते हैं। इसमें कह रहा राष्ट्रीय अंतर्देशीय समुद्री परिवहन संस्थान रिक्त स्थान में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय समुद्री परिवहन संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पटना सही हो जाएगा। फिर 18 पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा दिसंबर 2021 में साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा में साहित्य कार्यों के लिए किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमिता गोखले, ऑप्शन नंबर सेकंड को। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है किस बुक के लिए इनको मतलब सम्मानित किया गया है? तो बुक का इनकी नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये इनकी बुक है, तो बुक को हम लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा हाल ही में भारत सरकार द्वारा आयोजित समुद्र सेतु ऑपरेशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। इसमें कोरोना वायरस महामारी के बीच विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, समुद्र सेतु ऑपरेशन। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 पे इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से क्या वंदे भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य है जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए ये भी वही वाला काम करता है। इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन गैस नहीं है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन गैस है, जलवाष्प ग्रीन गैस है और मीथेन ग्रीन गैस है, बट ऑक्सीजन ग्रीन गैस नहीं है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर कुछ और हम लोग जो ग्रीन गैस के उदाहरण है वो भी देख लेते हैं। तो जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ग्रीन गैस है, हमारी ग्रीन हाउस गैस है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये भी हमारी ग्रीन गैस है। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इनका हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित उपनिषदों में से किसे मृत्यु का रहस्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इसमें कह रहा है सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो जो सत्यव्रत कादियान है ये कुश्ती से रिलेटेड है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उसी व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए द्रव्यमान चाहिए जहाँ पर जाइए, अब द्रव्यमान नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो अगर पृथ्वी पर 60 किलोग्राम द्रव्यमान है तो चंद्रमा पर भी 60 किलोग्राम द्रव्यमान होगा। लेकिन यहीं पर आपसे अगर वेट पूछता, ठीक है, तो वेट का फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहीं पर अगर आप चंद्रमा पर चले जाएंगे, ठीक है, तो WM मतलब वेट ऑन मून पर चंद्रमा पर जाएंगे तो यही जो वेट है हम आपका किलो, ये 6 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि अगर द्रव्यमान की बात कर रहा है तो चंद्रमा पर पृथ्वी पर द्रव्यमान सेम रहेगा, लेकिन अगर वजन की बात कर रहा है तो वजन वहाँ डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। अगर हमारा वजन पृथ्वी पर mg है तो वहीं पर चंद्रमा पर जाएंगे तो mg/6 हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 25 नंबर। इसमें कह रहा यदि द्रव्यमान की इकाई SI इकाई किलोग्राम है तो भार की SI इकाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने भार का फार्मूला बताया है mg, ठीक है। तो m हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बोला है किलोग्राम, और g होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई है, तो न्यूटन की इकाई है, ठीक है। ये फोर्स मतलब बल की इकाई है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स की इकाई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन, ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय लहर सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धरातलीय या लंबी अवधि की लहरें, जिनको एल नाम से भी हम लोग जानते हैं, एल से इसको डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैक मोहन रेखा क्या है, तो ये भारत और चीन को अलग करती है। इस रेखा को, भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसको हम लोग मैक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। यहीं पर अगर आपसे बात करें जो पाक स्ट्रेट एक रेखा है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। पाक स्ट्रेट जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। एक ये जो चीन और भारत को मैक मोहन रेखा, रेड क्लिफ पाकिस्तान और इंडिया को, और एक यहीं पर पड़ोसी मुल्क की है जिसको हम लोग डूरंड रेखा बोलते हैं। तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायत राज को परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और यहीं पर अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो कब शुरू किया गया था यह असहयोग आंदोलन, तो 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। इसमें कह रहा है जुलाई 2021 में गुजरात में निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है, ठीक है। तो इन गुजरात के जो धोलावीरा है इसको 2021 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है। और एक शहर है श्रीनगर, ठीक है, ये भी 2021 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, श्रीनगर को भी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है ओपेक का पूर्ण रूप है, ठीक। तो इसमें से ओपेक का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो इसी के अगर हम लोग ओपेक का जो ये हेडक्वार्टर की बात करें तो ओपेक का हेडक्वार्टर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक। तो ये हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर भी। तो इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 पे इसमें कह रहा है विद्युत धारा को निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है। तो देखिए विद्युत मीटर जो है विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है प्रसिद्ध कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है विश्व में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो सबसे बड़ा दूसरा जो है भारत है। अगर वहीं पर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 दुनिया में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा गन्ना उगाता है, दूसरे पर भारत है और तीसरे पर चीन है। तो ये सब हम लोग याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 जीता है। तो देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। लेकिन यहीं पर आपसे अगर बोलता है नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस 2021 तो कंगना रनौत हो जाता है। ठीक है, कंगना रनौत कब होता है, जब पूछता नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस 2021 तो कंगना रनौत को मिला है किस फिल्म के लिए, मणिकर्णिका के लिए। तो वहीं पर बात करें अगर 2021 का जो बेस्ट एक्टर है, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए किसको सम्मानित किया गया, तो मनोज बाजपेयी को भोसले फिल्म के लिए और धनुष कोटी को असुरन फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में पूंजीगत लाभ कर शब्द का उत्कृष्ट वर्णन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 वर्ष के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर। फिर हम लोग 40 पे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है नवंबर 2021 में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैगडेलेना एंडरसन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, यह स्वीडन की प्रधानमंत्री हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है रिक्त स्थान के ऑलराउंडर काइल जेमिसन को गेमर कैप के 2021 संस्करण से सम्मानित किया गया है। तो ये जो काइल जेमिसन है ये कहाँ के हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर काइल जेमिसन को गेमर कैप के 2021 संस्करण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42 पे। इसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने 2023 में पार्टियों के 28वें सम्मेलन COP28 की मेजबानी करने के लिए किस देश की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात UAE में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा हमारा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने 2050 तक कुल शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की योजना की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट संयुक्त अरब अमीरात। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 44 पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर प्रदेश। तो इस विश्वविद्यालय में ट्रांसजेंडर कैटेगरी के जितने भी लोग हैं वो PhD तक की पढ़ाई यहीं से कर पाएंगे, तो इसलिए इसको उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। फिर हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है दिसंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने प्रदान किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा बहमनी साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन गंगू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे। इसमें कह रहा है खिज्र खान रिक्त स्थान वंश से संबंधित हैं। ठीक है, तो खिज्र खान जो हैं ये सैयद वंश से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फिर 50 पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है सितंबर 2021 में कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो 50 क्वेश्चन नंबर का जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये सही हो जाएगा अल सल्वाडोर। ठीक है, तो अल सल्वाडोर की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर सैन सल्वाडोर हो जाएगी। इसकी राजधानी सैन सल्वाडोर राजधानी हो जाएगी अल सल्वाडोर की। फिर हम लोग 51 नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा है रिक्त स्थान दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। तो कैप टाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। इसमें कह रहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की अवस्था रिक्त स्थान होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल और वाष्प। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
फिर हम लोग 53 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कह रहा है झारखंड का राज्य पुष्प है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलाश। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पलाश झारखंड का राज्य पशु है, सॉरी राज्य पुष्प है, सॉरी। तो यहीं पर अगर हम लोग कमल की बात करें तो देखिए कमल किसका राज्य पुष्प है, तो का से कमल, तो का से कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। और रोहिरा, रा से रोहिरा है तो रा से राजस्थान, राजस्थान। और आर्कटिक, आ से आर्कटिक है तो आ से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट विधि से भी याद रखेंगे। और कमल जो है कर्नाटक के साथ साथ में भारत का भी राष्ट्रीय पुष्प है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। इसमें कह रहा बुद्ध चरित गौतम बुद्ध की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्व घोष द्वारा बुद्ध चरित गौतम बुद्ध की जीवनी लिखी गई है इन्हीं के द्वारा, अश्व घोष के द्वारा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। इसमें कह रहा सितंबर 2021 में तमिलनाडु के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RN रवि। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो के 55 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो का कंप्लीट PDF आपको हमारे चैनल टेलीग्राम ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबा के जाएँ। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।